वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक क्वेश्चन करवा के गई थी, जिसमें नॉर्मल एक मेथड था कि जब इस तरह आपको रो रिड्यूस करना, कॉलम रिड्यूस करना और उसके बाद जीरो साइन करने के बाद सीधा आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। यही क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, बट वो शायद हाफ रह गया था, तो हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए दोबारा से करवाती हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें हम ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन है जिसके अंदर जीरो असाइनमेंट बहुत इजीली नहीं हो पाती। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने जो कंप्लीट क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर बहुत इजीली जीरो साइन हो गई थी। बट ये जो क्वेश्चन लिया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये क्वेश्चन लिया था, बट दोबारा से को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा आंसर नहीं निकल पाया था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तो यही चेक करना होता है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। आपको क्या दे रखी है, जॉब्स दे रखी है और ये जो मशीन दे रखी है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये सारी क्या है, मशीन्स है। अब ये मशीन 5 मशीन्स है और 5 ही जॉब्स है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस्ड है। तो अभी लिखेंगे सो द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ठीक है, ये गिवन प्रॉब्लम आपके पास क्या है, बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है तो हम सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर रो रिड्यूस मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रो रिड्यूस मैट्रिक्स। रो रिड्यूस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट को माइनस करना। सबसे पहले फर्स्ट रो में देखते हैं, हमारा 8 सबसे मिनिमम है, तो 8 को सब में से माइनस कर देंगे। तो 11 माइनस 8 3, 17 माइनस 8 9, 8 माइनस 8 0 और ये 8 और ये 12। सेकेंड रो में सबसे मिनिमम 6 है, तो 6 को करेंगे। थर्ड रो के अंदर सबसे मिनिमम कौन है, 12 है, तो 12 को करेंगे तो ये 1 बचेगा। 4 3 0 4। फिर इसके अंदर सबसे मिनिमम कौन है, हमारा 17 है, तो 17 को सब में से माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ये 7 यहाँ पे 11 आ जाएगा और 17 को 26 में से माइनस करना है। यहाँ पे 0 आएगा, 17 भी तो है। ठीक है, 17 0 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर 26 माइनस 17 करना है तो ये 9 आ जाएगा। फिर लास्ट जो हमारी रो बची हुई है, इस लास्ट रो के अंदर हम देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। लास्ट रो के अंदर सबसे मिनिमम 10 है, तो 10 को माइनस करेंगे, ये 4 ये 0 ये 2 ये 1 और ये 5। तो ये बन गई हमारे पास रो रिड्यूस मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका जो सेकंड बनाते हैं, वो सेकंड काम होता है हमारे पास कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स में हर एक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट, इस कॉलम में सबसे मिनिमम 1 है तो 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ये भी 2 ये 0। ठीक है, 3 3 यहाँ पे 0 है तो ये एज इट इज रहेगी। 9 1 4 7 0, इसमें भी 0 है तो ये एज इट इज रहेगी। 0 6 3 0 2, इसमें भी 0 है तो 8 0 0 11 एंड 1। ठीक है, इसमें मिनिमम कौन है, 4 है तो 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे 8 5 0 5 1। ठीक है, ये बन गई हमारे पास कॉलम रिड्यूस। अब कॉलम रिड्यूस बन गई, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 3 नंबर क्या करना होता है, हमें जीरो असाइनमेंट करनी होती है। ठीक है, जीरो असाइनमेंट के लिए आपको कॉलम रिड्यूस पहले एज इट इज लिखना होता है। 2 2 0 3 एंड 3 9 1 4 7 0 0 6 3 0 एंड 2 8 0 0 11 एंड 1 8 5 0 5 एंड 1। ठीक है, ये आपके पास है जीरो असाइनमेंट की टेबल जो एज इट इज लिखनी है कॉलम रिड्यूस वाली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, आपको जीरो असाइनमेंट करनी है। जीरो असाइनमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हर एक रो या पहले हर एक रो में चेक करते हैं सिंगल जीरो, तो इसको असाइन कर देंगे। फिर हर एक कॉलम में चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर देखो सिंगल जीरो कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो इसको हमने क्या कर दिया, असाइन। असाइन के लिए
इसको कर दिया हमने असाइन। ठीक है, सेकंड रो के अंदर सिंगल जीरो बिल्कुल है। और एक चीज़ और, इस रो के अंदर सिंगल जीरो यहाँ है तो इसके आसपास कोई भी जीरो नहीं होने चाहिए। अब इसके आसपास इधर कोई जीरो नहीं है, नीचे है, तो इसको क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो के अंदर देखिए, पहली बात तो यहीं पे पता चल गया कि प्रॉब्लम आ रही है। तो इस रो के अंदर देखो कोई भी जीरो असाइन नहीं होगी, तो इस रो के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी हम सेकंड रो में चलते हैं, सिंगल जीरो यहाँ पे, अगर इसको मैंने कर दिया असाइन, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ये आ रही थी जीरो और इधर नहीं थी। फिर साइड देखो, अब थर्ड रो के अंदर सिंगल जीरो सिर्फ यही बची, इसको कर दिया हमने असाइन। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम आ गई। और फिर लास्ट रो के अंदर देखते हैं, सिंगल जीरो सिर्फ यही थी, इसको कर दिया हमने असाइन। तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही है हमारा, सॉरी इसको हमने कैंसिल कर दी, तो इसको असाइन थोड़ी कर सकते हैं। इसको एक बार छोड़ेंगे, फिर इस कॉलम के हिसाब से इसको असाइन करेंगे। अगर ये असाइन हो गया, इसका मतलब ये कैंसिल, इसका मतलब इस कॉलम के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ना इस रो कॉलम के अंदर कोई भी असाइन हुआ, ना इस रो के अंदर कोई भी असाइन हुआ। जब इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाए तो फिर हम इस पे चलते हैं, इसके फोर्थ स्टेप, मतलब इसका क्या होता है, लाइनिंग मेथड। तो यहाँ पे लगा देंगे, जब इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए ना, कोई भी असाइन नहीं हो तो उस पर टिक कर लिया करो। फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं, हम लाइनिंग मेथड लगाते हैं। ठीक है, लाइनिंग मेथड में क्या करना होता है, आपको ये वाली एजरीज यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है, 2 2 0 3 एंड 3, 9 1 4 7 0 0 6 3 0 एंड 2, 8 0 0 11 एंड 1, 8 5 0 5 एंड 1। ये एज इट इज आपको ड्रॉ करके आपको क्या करना पड़ता है इसके अंदर, कि आपको लाइनिंग मेथड क्या कहता है कि आप मैक्सिमम जीरोस का क्या करो, कवर कर दो बाय लाइनिंग। तो ऐसी रो और कॉलम आपको चूज करनी होती है जिसके अंदर आपके मैक्सिमम जीरोस कवर हो जाएं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वही करना है। तो अब इसमें देखो मैक्सिमम जीरो कौन सी रो और कॉलम में आ रही है, तो देखो सबसे पहले हम इस कॉलम को देखते हैं, इसमें 2 जीरो आ रही है, देखो मैक्सिमम, इसको कर दिया हमने कवर। ठीक है, ये होगी कवर, 2 जीरोस को ढक दिया। फिर देखते हैं हम ये वाली कॉलम, तो इसमें भी 2 जीरोस आ रही हैं, तो ये होगी कवर। ठीक है, और इसमें 3 आ रही थी, देखो 1 2 और 3, तो इसको इस तरीके से कवर कर दो, ये होगी। 1 जीरो सिंगल बची, इसको चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ऐसे कर रही हूँ, ये कवर होगा। ठीक है, अब कोई भी जीरो नहीं बची है जो लाइनिंग के अंदर नहीं आ रही हो, सारी की सारी जीरोस मैंने लाइनिंग के अंदर कवर कर दी है। ठीक है, ठीक है, अब इस तरीके से जब हो जाए, फिर आपको मैंने वैसे तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी बता चुकी थी कि करना क्या होता है। जब इस तरीके से कंडीशन बन रही हो तो हमें क्या करना होता है, विदाउट लाइनिंग एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट को चूज करना होता है। ठीक है, विदाउट लाइनिंग एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट को चूज करो। फिर उस मिनिमम एलिमेंट को, ये फर्स्ट है, पहले तो चूज कर लो, फिर उस मिनिमम एलिमेंट को क्या करना है, विदाउट लाइनिंग में से तो माइनस कर देना है। ठीक है, विदाउट लाइनिंग एलिमेंट्स में से क्या कर देना, आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। और विदाउट लाइनिंग में से सब्सट्रैक्ट कर देना है। और जो सिंगल लाइन में है, ठीक है, सिंगल लाइनिंग वाले एलिमेंट में नो चेंज, सिंगल लाइनिंग वाले एलिमेंट्स में नो चेंज होता है। ठीक है, और जहां पर क्या बन रहा हो, जंक्शन बन रहा हो, जहां पर क्या बन रहा हो, जंक्शन वाले एलिमेंट में ऐड कर देना। ठीक है, सबसे पहले हमें विदाउट लाइनिंग एलिमेंट में से सबसे मिनिमम एलिमेंट चूज करना है। फिर उस मिनिमम एलिमेंट को विदाउट लाइनिंग, जिसमें कोई भी लाइनिंग नहीं आ रही, उसमें से तो माइनस कर देना है। और जहां पर जो सिंगल लाइन में, जैसे 3 0 ये और ये 1, ये सिंगल लाइन में है, तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसी चीज रहेंगे। और जहां पर जंक्शन बन रहा है, जंक्शन मतलब जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो जिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उनमें क्या कर देना, हमें ऐड कर देना है।
बाद हमारी टेबल नंबर देखिए कौन सी बन रही है, वो है 4th थी। अब ये वाला प्रोसेस हमें इसके अंदर लगा करके हम बनाते हैं टेबल नंबर 5 यहाँ पे, ठीक है। अब नई टेबल क्या बनेगी देखिए, अब नई टेबल बनेगी कि जो 2 9 9 2 1 8 5 5 7 3 इन सब में देखिए कि सबसे मिनिमम कौन है। तो विदाउट लाइनिंग में ये 1 है जो सबसे मिनिमम, बाकी सारे बड़े हैं, देखो 5 7 3 सब बड़े, तो 1 मिनिमम है। तो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट क्या है, यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है। इस मिनिमम एलिमेंट 1 को विदाउट लाइनिंग में से माइनस कर देना, यानी 2 2 9 1 इन सब में से माइनस कर देना। सबसे पहले मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, इस पहली रो के लिए काम कर रही हूँ। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 2, 9 माइनस 1 8, ठीक है। और ये देखो 0 सिंगल लाइन में, तो सिंगल लाइन में क्या करना है, नो चेंज, तो 0 एज इट इज रहेगा। फिर 8 भी सिंगल लाइन में, तो ये 8 एज इट इज रहेगा। फिर ये वाला 8 है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब इसमें भी 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 माइनस 1 0 आएगा। 6 सिंगल लाइन में तो 6 आएगा, 0 सिंगल लाइन में तो एज इट इज आएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा। फिर 0 नीचे सिंगल लाइन में एज इट इज, 4 भी सिंगल लाइन में एज इट इज। 3 में बन रहा है जंक्शन, 3 पे जंक्शन बन रहा है, इसका मतलब 3 में 1 ऐड करेंगे मतलब 4 आएगा। 0 पे भी जंक्शन बन रहा है, इसका मतलब 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। और लास्ट वाला 0 सिंगल लाइन में तो 0 आएगा। 4th रो के अंदर 3 पे कोई लाइनिंग नहीं है, तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 7 माइनस 1 6 आएगा। और 0 नीचे सिंगल लाइन में तो 0 आएगा। 11 सिंगल लाइन में तो 11 ही आएगा। 5 माइनस 1 4 आएगा। लास्ट के अंदर 0 3 सिंगल लाइन में तो 3 आएगा, 0 भी सिंगल में 3 आएगा। 2 पे जंक्शन बन रहा है तो 3 आएगा, और 1 पे जंक्शन बन रहा है मतलब 2 आएगा, और 1 लास्ट सिंगल लाइन में तो ये 1 आएगा। तो ये उसके हिसाब से हमने टेबल बना दी, ठीक है, लाइनिंग मेथड से। ये बन गई, ठीक है, ये टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर दोबारा से क्या करनी है, 0 असाइनमेंट करनी है। आपका जो 6 नंबर बनता है वो क्या होता है, 0 असाइनमेंट होता है वापस से। अब असाइन करके देखते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। तो 0 असाइनमेंट के लिए आपको ये टेबल एज इट इज दोबारा यहाँ बना करके करना होता है। तो मैं ये 0 असाइनमेंट इसी टेबल में कर रही हूँ, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सिंगल 0 है तो बिल्कुल है, तो इस 0 पे क्या कर दो, असाइनमेंट। यहाँ असाइनमेंट कर दी, इसका मतलब नीचे वाला 0 कहीं पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब साफ ही दिख रहा है इसमें प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इस रो के अंदर कोई 0 साइन नहीं होगी जिसमें प्रॉब्लम है। फिर भी हम देखते हैं, इसमें 2 0 इसको छोड़ो, इसमें भी 2 0 इसमें छोड़ दो। लास्ट वाले के अंदर सिंगल 0 इसको मैंने साइन कर दिया, इसको साइन कर दिया, इसका मतलब ये कैंसिल, इसका मतलब ये साइन हो जाएगी, ठीक है, ये साइन हो गई। फिर हम कॉलम वाइज चलते हैं, कॉलम वाइज चलेंगे तो सिंगल 0 इसमें है तो ये साइन कर दिया, तो फिर इसका मतलब ये कैंसिल होगी, इसका मतलब इस कॉलम में प्रॉब्लम आ गई। तो इस रो में प्रॉब्लम आ रही है, इस कॉलम में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन दोनों के लिए हमें अगेन लाइनिंग मेथड लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास बनता है इससे यहाँ पे ये वाला जो काम करना है वो इस यहाँ पर करना है आपको 6 नंबर टेबल के अंदर। 6 नंबर टेबल के बाद हम चलते हैं इसकी 6 नंबर टेबल पे, सॉरी 7 नंबर टेबल पे। तो 7 नंबर टेबल के अंदर ये दोबारा आपको बना करके यहाँ पर उस पर क्या लगानी है, लाइनिंग लगानी है। तो अगेन बाय लाइनिंग मेथड, ठीक है। तो ये आपको पहले ये एलिमेंट एज इट इज लिखने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 1 1 0 2 3 8 0 4 6 0 0 6 4 0 3 8 0 1 11 2 7 4 0 4 and 1, ठीक है, ये बन गई। अब हमें क्या कर देनी है, इसके अंदर लाइनिंग कर देनी है। लाइनिंग के लिए वही प्रोसेस है, मैक्सिमम 0 कवर करनी है आपको, ठीक है। मैक्सिमम 0 देख लो किस में आ रही है, इस कॉलम में देखिए 2 0s आ रही हैं, हम इन दोनों 0 को ढक देते हैं। ये दोनों 0 ढक दी। फिर इस रो के अंदर 2 0 आ रही है, ये कवर हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास ये 2 0 हो रही है, ये हो गई, और ये तो ऑलरेडी कवर थी, ठीक है। सिर्फ यही बची, इसको चाहे ऐसे कवर कर दो चाहे ऐसे कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ऐसे ही कर दो।
कोई भी देखो जीरो नहीं बची हुई है जो कवर नहीं है, सारी जीरोस मैंने कवर कर दी। ठीक है, कवर करने के बाद 7 नंबर टेबल बनेगी, सॉरी 8 नंबर टेबल बनेगी। क्या कि वही मिनिमम एलिमेंट चूज करना। तो देखो 1 7 8 7 11 4 1 2 2 3 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो विदाउट लाइनिंग में है। तो इन विदाउट लाइनिंग में सबसे मिनिमम 1 ही दिख रहा है, ये 1 है, ये 1 है, दोनों में से कोई भी 1 ले लो। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट हमारे पास वापस से क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। इस 1 को विदाउट लाइनिंग में माइनस करना है, तो 1 - 1 0। सिंगल लाइन में 8 आ रहा है तो नो चेंज, 0 सिंगल लाइन में तो नो चेंज। 8 - 1 7, 7 - 1 6, 1 है तो नो चेंज। 0 पे जंक्शन बन रहा है तो ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। 6 पे भी जंक्शन बन रहा है तो 7 करेंगे। 0 सिंगल लाइन में और 4 सिंगल लाइन में एज इट इज रहेंगे। ये 0 सिंगल में है एज इट इज 4 + 1 5, 4 + 1 5, 1 सिंगल 0 सिंगल। ठीक है, 2 - 1 1 आ जाएगा, 6 0, 11 - 1 10, 4 - 1 3, लास्ट 3 - 1 2, 0 कोई चेंज नहीं, 3 कोई चेंज नहीं, 1 एंड 0। तो ये हो गया हमारे पास लाइनिंग मेथड लगाने के बाद ये टेबल बन गई। फिर उसके बाद हमारा 9 नंबर टॉपिक क्या होता है, फिर से जीरो असाइनमेंट होती है जो लास्ट में बनता है। दोबारा से चेक करेंगे क्या, एक बार और लाइनिंग लगा दी हमने। अब मैक्सिमम 2 बार ही लगती है लाइनिंग, अगर क्वेश्चन में 2 या 3 बार, 3 बार तो बहुत रेयर ही है कि किसी क्वेश्चन में लगे, बाकी 2 बार लाइनिंग करने का आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर भी नहीं है, फिर आपको लाइनिंग करते जाना होता है। ठीक है, अब हम इसमें 0 साइन करेंगे, तो इसमें देखो 2 0 आ रही है, इसको छोड़ दो। सेकंड रो के अंदर देखो एक सिंगल 0 आ रही है, तो सिंगल 0 आ रही है, इसका मतलब हम इसको क्या कर देते हैं, असाइन। इसको असाइन कर देते हैं, इसके आसपास कोई 0 नहीं होनी चाहिए, इधर नहीं है बट नीचे भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो फिर थर्ड रो में जाते हैं 2 0, इसको छोड़ो। फोर्थ रो में जाते हैं सिंगल 0, इसको मैंने कर दिया असाइन, इसको असाइन कर दिया, इसका मतलब ऊपर वाली 0 क्या हो गई, कैंसिल। अब ऊपर वाली 0 कैंसिल होगी, इसका मतलब इस रो के अंदर एक ही 0 बची, ये इसको कर दिया असाइन। इसको असाइन कर दिया, इसके नीचे वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल। अगर ये कैंसिल होगी तो इस रो के अंदर एक ही 0 बची, ये इसको कर दिया असाइन। अगर इसको असाइन कर दिया तो इसके नीचे 0 होना, ये तो ये हो जाएगी कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसमें एक असाइन होने वाली है। तो देखो हर एक रो या कॉलम के अंदर 0 असाइन हो चुकी है, इस रो में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और कॉलम के हिसाब से भी हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब हम प्रॉपर सॉल्यूशन पे जा चुके हैं। अब हमें क्या कर देना है, ये वाला जो काम करना है आपको 9 नंबर टेबल के अंदर बनाना है, ये काम वहाँ तो एज इट इज वही लिखना था, बस उसका जो काम करा मैंने। फिर 0 असाइनमेंट के लिए आपको टेबल दोबारा इसमें रिपीट करके फिर असाइन करनी है। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, अब इसके हिसाब से हम कोस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इधर लिखती हूँ मैं, इधर हमारी चल रही थी जॉब्स। ठीक है, और जॉब्स के लिए लिखा हुआ था हमने A B C D और E, और इधर मशीन चल रही थी फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5 ये। तो अब हम देखेंगे कि A जॉब है कौन सी मशीन कर रही है, फर्स्ट, तो A जॉब है फर्स्ट मशीन कर रही है। ठीक है, B जॉब कौन सी मशीन कर रही है, फोर्थ। C जॉब कौन कर रही है, फिफ्थ। ठीक है, D जॉब कौन कर रहा है, थर्ड। फिर E जॉब कौन कर रही है, सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी जगह पर हमें क्वेश्चन में देखना है कि इन जीरोस की जगह पर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। ठीक है, फिर हम उसको क्या कर देंगे, वो निकाल लेंगे। हमें क्या निकालना है, मिनिमम कॉस्ट निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मिनिमम कॉस्ट निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू, अब इन जीरोस की जगह पर क्वेश्चन में देखो 11 का, इस जीरो की जगह पर हमें 11 गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 11 प्लस इस जीरो की जगह पर हमें क्वेश्चन में गिवन है 6। आप अपना क्वेश्चन देखिए जब मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसकी जगह पर हमें दे रखा है 16, इस जीरो की जगह पर क्वेश्चन में, तो 16 प्लस इस जीरो की जगह पर हमें दे रखा है 24, तो प्लस 24, और लास्ट में इस सेकंड वाले जीरो की जगह पर दे रखा है हमें 10, तो 10। इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, जब ऐड करेंगे जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या आ जाएगी, सॉरी इसकी जगह पर 17 आएगा, 24 की जगह पर
17 आएगा, फिर इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई 60। अब ये वाले जो यहाँ पे जो असाइन किए होते हैं इनकी जगह पर जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर इनकी जगह पर कौन सा एलिमेंट हमें गिवन है उस कॉस्ट की वैल्यू इसके अंदर रखनी होती है। उस कॉस्ट की वैल्यू इसके अंदर रखकर सबको ऐड करना होता है, वही हमारा मिनिमम कॉस्ट होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि लाइनिंग मेथड कैसे करते हैं। मैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी करवा चुकी थी, बट यहाँ तक ही हमारा हो पाया था। ठीक है, एक बार लाइनिंग मैंने बोला था कि इसके आगे का प्रोसेस आप खुद कीजिएगा, तो शायद कईयों करा होगा, बहुत अच्छी मेथड नहीं है तो फिर मैंने ये कंप्लीट करवा चुकी हूँ कि किस तरीके से लाइनिंग करनी है। आप एक बार में लाइनिंग अगर सेट बैठ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो करते रहो जब तक कि आपके पास जीरो असाइनमेंट एक्यूरेट नहीं आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं असाइनमेंट से रिलेटेड। अब ये तो था जब अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या बोले कि मिनिमम कॉस्ट बोले। ठीक है, अब वहीं अगर क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम आ जाए तब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। मैक्सिमम का क्वेश्चन लेते हैं हमें दे रखी है इधर मशीन्स। ठीक है, मशीन्स दे रखी हैं A B C D E। ठीक है, और इधर दे रखी है हमें जॉब्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5। ठीक है, और इन जॉब्स के लिए हमें पोस्ट दे रखा है अंदर 5 11 10 12 4 और 2 4 6 3 5। थ्री 12 5 14 एंड 6 और 6 14 4 11 एंड 7। लास्ट रो में दे रखी है 7 9 8 12 एंड 5। ये प्रॉब्लम हमें मैक्सिमम की दे रखी है। वो बोल रहा है कि इस तरीके से आप मशीन से करवाओ कि हमारे पास कुल राजस्व क्या हो, अधिक हो, क्या हो मैक्सिमम की प्रॉब्लम हो। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट नहीं आएगा, मैक्सिमम रिटर्न हो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम रिटर्न निकालना है। तो मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो इसके लिए छोटा सा प्रोसेस है, वो ध्यान रखिए। मैक्सिमम को हमें क्या करना होता है, मिनिमम में चेंज करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें चेंज इन मिनिमम। अगर मिनिमम में चेंज हो गया फिर तो इजीली हम उसी प्रोसेस से करेंगे जो अपने पहले करते आ रहे हैं। तो मिनिमम में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, इस पूरी मैट्रिक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे मिनिमम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट में से सारी पूरी मैट्रिक्स को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, एक प्रोसेस तो इसका ये है कि सबसे ग्रेटर एलिमेंट को लेकर के उसमें से पूरी मैट्रिक्स को माइनस कर दो। ठीक है, या फिर इसका एक और तरीका होता है कि पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट्स माइनस में चले जाएंगे। तो मैं माइनस वाला प्रोसेस यूज नहीं करती हूँ क्योंकि माइनस में प्रॉब्लम आ जाती है आगे सॉल्यूशन करने में। ठीक है, तो फिर बेटर है कि हम यही वाला प्रोसेस यूज करें। तो हम देखते हैं कि सबसे पूरी मैट्रिक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 14 है। 14 से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट हमारा कौन है, 14 है। अगर ये मैक्सिमम एलिमेंट 14 है तो 14 में से सबको माइनस कर देना है। जब 14 में से सबको माइनस कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या मिलेगी, वो देखिए 14 - 5 9। ठीक है, 14 - 11 3, ये हो जाएगा 4, ये 2, ये 10। 14 - 2 12। ठीक है, ये 10 8 11 ये 9। 14 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 11 2 9 0 8। यहाँ पे 8, ये 0
यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, ये 7 एंड लास्ट 7, 5, 6, 2, 9। ठीक है, ये बन गई हमारे पास मिनिमम की टेबल। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस सेम रहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, रो रिड्यूस करना है, फिर कॉलम रिड्यूस करना है, फिर जीरो असाइनमेंट करनी है। जीरो असाइनमेंट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, लाइनिंग मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो वही सबसे पहले इसके अंदर वही प्रोसेस रहना है रो रिड्यूस मैट्रिक्स का। ठीक है, रो रिड्यूस मैट्रिक्स के अंदर वही सबसे मिनिमम एलिमेंट को माइनस करना होता है। 2 है तो 2 माइनस 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 1, 2, 0, 8। ठीक है, फिर सेकंड के अंदर 8 है तो ये हो जाएगा 4, 2, 0, 3, 1। 0 है 11, 2, 9, 0, 8। ये एज इट इज 8, 0, 10, 3, 7। ठीक है, इसमें 2 है तो ये हो जाएगा 5, 3, 4, 0, 7। ये हो जाएगा रो रिड्यूस मैट्रिक्स। फिर सेकंड क्या होता है हमारे पास, कॉलम रिड्यूस होता है। ठीक है, कॉलम रिड्यूस के लिए कॉलम में से माइनस कर देना होता है। 5 सबसे मिनिमम है, सॉरी 4 सबसे मिनिमम है तो 3, 0, 7, 4 एंड 1। इधर 0 तो एच रहेगा 1, 2, 2, 0 एंड 3। थर्ड में 0, 10 है ना ये। और इसमें देखेंगे तो 0 ही है तो 0, 3, 0, 3, 0। फिर लास्ट इधर 1 है तो ये 7, 0, 7, 6, 6। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है। ये बन गई हमारे पास कॉलम रिड्यूस। कॉलम रिड्यूस के बाद हमें क्या करना है, जीरो असाइनमेंट करनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, जीरो असाइनमेंट होती है। तो जीरो असाइनमेंट के लिए कॉलम रिड्यूस को यहाँ पर वापस हमें रिपीट करना होता है तो मैं क्या कर देती हूँ, इसी में जीरो असाइनमेंट कर देती हूँ। इसी में करने के लिए ये मेरे पास सिंगल जीरो जिसको कर दिया साइन। ठीक है, इसमें 3 0 थे इसको छोड़ दिया, इसमें सिंगल जीरो, सॉरी ये 0 था हमारे पास। ठीक है, इसके आसपास 0 ये था तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसमें प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसमें देखते तो इसमें 0 साइन हो गई। अब हम कॉलम वाइज चलते हैं, इसको साइन कर दिया, इसका मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसमें प्रॉब्लम आ गई। फिर हम क्या करते हैं, इसके फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा होता है बाय लाइनिंग, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें लाइनिंग करनी होती है। ठीक है, बाय लाइनिंग मेथड। लाइनिंग मेथड के लिए हमें ये चीज़ें दोबारा रिपीट करनी होती है। तो इसको रिपीट करने के लिए ये एज लिखेंगे पहले। ठीक है, 3, 0, 7, 4 एंड 1। ठीक है, फिर 1, 2, 2, 0 एंड 3, 2, 0, 9, 10 एंड 4, 0, 3, 0, 3 एंड 0 एंड लास्ट 7, 0, 7, 6, 6। ये बनेगी। इसके अंदर आपको लाइनिंग करनी होती है तो मैक्सिमम जीरोस को कवर कर दो। एक तो ये हमारे जीरोस कवर हो रही है। ठीक है, और ये 0 कवर हो रही है। ठीक है, और एक ये 0 बच गई, इसको चाहे ऐसे कवर कर दो चाहे ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने सारी जीरोस कवर कर दी। इसके आगे का प्रोसेस आप खुद कीप करोगे। ये लाइनिंग मेथड मैंने करवा दिया। अब इसके आगे का प्रोसेस जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवा के गई हूँ कि आपको मिनिमम एलिमेंट को चूज करते हुए उसको, ठीक है, विदाउट लाइनिंग वाले एलिमेंट में से माइनस कर देना है, सिंगल लाइन में नो चेंज, और जंक्शन में आपको ऐड करके उसका असाइनमेंट करना है। तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और अब इससे रिलेटेड असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम के क्वेश्चन ही होते हैं। अब ये तो हमारी जितनी प्रॉब्लम थी वो सारी बैलेंस्ड की थी। अभी नेक्स्ट हम करेंगे अनबैलेंस्ड, जो मैं करवाने वाली आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा और करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। एंड बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।